9 लाख गायों को रखवाली करने को 5,000 आदमी चाहिए। और नजरानी का जैसा विचित्र महल है, उस महल में झाड़ू लगाने वाले 500 आदमी चाहिए। और इतने बड़े घर में गृह कार्य के लिए कम से कम 200 नौकरानी चाहिए। इसलिए बोलते हैं गृह दासीसु, बहुत बहुवचन है। नजरानी के घर में बहुत दासियां हैं, लेकिन कर्मांतर नियुक्तासु, उन सबको अन्य कार्यों में नियुक्त कर देती हैं। और निर्ममंथ स्वयं दधी, लाला के लिए दही स्वयं बिलोती हैं। कृष्ण पलना में सो रहे, मैया उठ गई हैं और दही बिलो रही हैं। भक्ति होती है 3 प्रकार से कि यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। 3 प्रकार की भक्ति, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन में गोविंद की लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, मन की भक्ति। और वाणी से गोविंद की लीला का गान कर रही हैं, वाणी की वाचा भक्ति। और शरीर से दोनों हाथों से दही बिलो रही हैं, ये कर्म की भक्ति। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों कृष्ण में हो गए। सुंदर भाव है। अपना दूध पिलाती हैं और अपने दूध के बाद में थोड़ा बहुत, अब लाला जरा बड़े हो गए ना, इसलिए उनको ताजा माखन भी देना है। पद्मगंधा गाय का दूध भी पिलाती हैं अपने दूध के बाद में। और ये संसार की माताओं को यशोदा जी कदाचित ये उपदेश देना चाहती हैं कि मुझे देख लो, हजारों नौकर नौकरानियों के रहने के बावजूद अपने पुत्र की सेवा में नौकर से न करा के अपने आप करती हूं। ये सत्य बात है। जिस माता के मन में यह अभिलाषा हो कि बुढ़ापे में बेटा हमारी सेवा करे, तो बचपन में मां को पुत्र की सेवा स्वयं करनी चाहिए। जिस माता ने बचपन में अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाया, वो बालक बड़े हो के मां की सेवा नहीं कर सकता। ये कन्फर्म है। पाउडर का दूध गर्म पानी में मिलाया, बोतल में भर दिया, माता जी शॉपिंग करने गई हैं और नौकरानी ने दूध मुंह से लगा दी, पी ले बेटा दूध। जिस बालक ने बोतल का ही दूध पिया, वो मां को मां कैसे मान सकता है? वो तो बोतल को ही मां मानेगा न जी। बचपन में दूध की बोतल, बड़े होकर दूसरी बोतल। वो मां को मां कैसे मान सकता है? इसलिए माताओं को चाहिए कितनी भी व्यस्त हो, फिर भी पुत्र की सेवा अपने हाथ से करने की आदत डालो। उससे बच्चे में संस्कार पड़ते हैं। बच्चा आपका अनुयायी अनुगामी बनेगा, सेवक बनेगा। और मां का दूध जिसने पिया नहीं है ना, उस बच्चे में आत्मबल की भी कमजोरी रहती है। हाँ, पुराने जमाने में कहते थे ना, लोग जब झगड़ा करते थे तो बोलते थे, अरे मां का दूध पिया है तो सामने आ जाओ। अब यहां बोतल का पिया है तो सामने का खा खाएंगे। अपना दूध पिलाओ, माताओं को चाहिए। और माता के दुग्ध में जितना स्तर है, रोग निरोधक जितनी क्षमता है, उतनी किसी में नहीं है। इसलिए अपना दूध पिलाओ ज्यादा। अब मैया तो दही बिलो रही थी, मेरे गोविंद आ गए और आखिर के महाराज मटकी पकड़ के खड़े हो गए। मैया बोली, आ गए तुम? बहुत जोर की भूख लगी है, माखन दे दो। अब मैया बोली, माखन खाते दूं? अभी तो निकलो ही ना। मैया ने कह दी, चंदा ही ले ले। ऊपर चंदा मामा है, सो माखन माखन भूल के चंदा लेंगे। कभी चंदा, कभी माखन, कभी चंदा। अब चंदा पर एकदम ध्यान रुक गया। चंदा चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। दुनिया में केवल 2 ही हट हैं सबसे बड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। हां, संसार में 2 ही हट हैं सबसे विचित्र। पहली है बालहट। बालहट बड़ी विचित्र होती है। बच्चे जिस बात पर अड़ जाएं, हट करने लगे, वो आपको लानी पड़ेगी। कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ।
आपकी पॉकेट जवाब दे रही है, कोई मतलब नहीं, वो चीज चाहिए, माने चाहिए। एक होती है बालहट, और दूसरी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। मेरे को भी 2.5 दिन कथा और करनी है। पर्दे को थोड़ी सुनाऊंगा कथा। हमारी माताएं बहुत अच्छी होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा में, सत्संग में, पूजा में, पाठ में, संत सेवा में, दान में, सब में देखो आ गई नाम है। हां, सवेरे जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर वो ऑफिस जा रहे हैं, वो का मतलब 440 वोल्ट, उनके तेवर सहना, उनका टिफिन बना के देना, फिर 3 घंटे आके कथा सुननी और कथा पूरी सुननी, फिर दोपहरी में घर पहुंचना, पहुंचकर फिर भोजन की व्यवस्था, फिर बच्चे रोते रोते स्कूल से आ रहे हैं उनको देखना, फिर वो लौट के आ रहे हैं ऑफिस से, लौटते हैं तो 880 वोल्ट हो जाते हैं, उनका तेवर देखना, फिर यहां की कथा सुननी, सत्संग करना, और कथा सुनते सुनते मिनी सत्संग भी अपना चलाते रहना। हां, सुनना भी और पड़ोसी को सुनाना भी। भगवान की बहुत कृपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, बालहट बहुत विचित्र होती है। दूसरी की बात परसों करेंगे शाम 6:30 बजे। मचल गए, चलना चाहिए। अब परेशान करने लगे, कभी फरिया पकड़ के खींचे, कभी मटकी को लुढ़कावे की कहें, चंदा दे दे। मैया ने परात में पानी भर दिया, बोले जी नहीं वही चाहिए। सो मैया को आई गुस्सा और गोदी से नीचे पटक दियो, चले यहां से, चंदा लेंगे, परेशान करे। मैया ने जब फटकार लगाई महाराज, सो कमर पे रख लिए दोनों हाथ, फुटबॉल जैसा मुंह फूल गया और यशोदा के सामने खड़े हो गए। ओ बढ़िया मैया, चंदा देगी कि नहीं? मैया बोली धमकी दे रहा है, ना दे रही चंदा, बोल क्या करेगा? सूरदास महाप्रभु के शब्दों में सुनिए, कितना सुंदर धमकी दे रहे हैं नजरानी को। 3.5 वर्ष का बच्चा इससे बड़ी धमकी दे भी क्या सकता है? के चंद्र खिलौना ले हुरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो, और जय हो लोट अब ही अबनी पे, मैं तेरी गोदन आए हो। तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे, बात खत्म। मैया बोली मेरे का बिगाड़ेगा, मत आवे, मैं तो बलराम को गोद में ले लूंगी। जमीन में लेट जाएगा तो सबरे शरीर में बालू मिट्टी लग जाएगी, एक तो वैसी कारो और बुरोई है जाएगा। कन्हैया बोले धमकी बेकार गई। फिर हमको चंदा देना, दूध हम जमीन पे भी ना लेटेंगे और गोद में भी आ जाएंगे। मैया बोली चंदा ही ना दे रही, जो करना से कर ले। दूसरी धमकी, के सुरभि को पयपान न करे हो, बेणी सिर ना गुथे हो। तू हमको चुटिया को बहानों लगा के रोज दूध पियावे। जब कन्हैया दूध नहीं पीते तो मैया कहती लाला कटोरा भर के पूरा पी जाएगा ना तो चोटी लंबी है जाएगी। हाँ, पहले चोटी लंबी रखने का बड़ा शौक था लोगों को, क्योंकि हिंदुत्व की पहचान चोटी थी ना जी। तो कन्हैया क्या करते मालूम है, एक हाथ से कटोरा को दूध मुंह से लगा लेते, दूसरे हाथ से चोटी पकड़ लेते और कटोरा दूध खत्म करते बोलते हैं कब ही बढ़ेगी चोटी। कहती बार मोए दूध पिबत भे ये अजहू है छोटी। आज बोले हम सब जाने तू चोटी को बहानों लगा के हमको दूध पियावे। अब यदि चंदा नहीं दिया तो दूध पीना बंद, और तू हमारी बेणी गूथे, हमारे बालन में फूल लगावे, बेणी भी नहीं कड़वाएंगे, हाँ और दूध भी नहीं पिएंगे। मैया बोली दूध ना पीवेगा तेरा पेट पीठ में लग जाएगा। कारो तो तू है ये बेटा, मैं तेरी बेणी गूथ के ने बालन को संवार के सुंदर सो बनाऊं, ना गुथवावेगा तो मैं तो बलराम की बेणी गूथ दूंगी, मत आवे गोद में।
फिर हमको चंदा दे देना, हम बैंडी भी गुथवा लेंगे, दूध भी पी लेंगे। मैया बोली चंदा ही ना दे रही, जो करना सो कर ले। तीसरी धमकी कितनी जबरदस्त दे रहे हैं। देख, एक बात मेरे पास में ऐसी है, मैंने वो सुनाई दी नहीं तो कुछ चंदा देना ही पड़ेगा। क्या तो पहले चंदा दे दे, नहीं मैं हाल सुनाऊं। मैया बोली तो सबरी बात ने सुना दे, मैं ना दे रही। तीसरी धमकी कितनी जोर की दे रहे हैं, सुनिए। कि वह हो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुत ना कहे हो। पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासियों की पंचायत बुला लेंगे। हाँ, और पंचायत में बीच में खड़े होकर कह देंगे, सुनो भैया, बाबा से हम तो बाबा के ही बेटा हैं, मैया के बेटा ना है। मैया ते तो हमारी कुट्टी है गई है। बस अब तो यदि अपना बेटा बनाना तो हमको पहले चंदा दे दे, नहीं तू हमारी मैया नहीं, हम तुम्हारे बेटा नहीं। रूठ कर दरवाजे के पीछे, किवाड़ के पीछे खड़े हो गए। माता यशोदा ने देखा, रूठ कर परे को चले गए। मैया की आंखों में आंसू आ गए। अरे लाला, तू ऐसी तोतली वाणी बोले, कहीं तो को मेरी ही नजर न लग जावे। कि ढिंग बैठाई कहत नदरानी, तू बल दे वही ना सुने हो। अति कोमल चंदाहु से सुंदर, तो को नई दुल्हनिया ले हो। माखन से कोमल, चंदा से सुंदर, बलराम ते मत कियो, तेरे ताई एक नई छोटी सी बहू ले आऊंगी। बहू का नाम सुनते चंदा बंदा माखन फाकन भूल गए। अब तो बहू चाहिए और अभी चाहिए। मैया बोली कितनी बड़ी लाऊं, तू तो छोटा ही है। बोले इतनी ले आ, जब जेब माँ जाओ करें गैया चराबे तो जेब में धल ले जाओ करें। मैया ने गुड़िया हाथ में दे दी। तोतली वाणी सुन रही थी गोपाल की। एक गोपी ने आके सूचना दे दी, नदरानी आप लाला से बातें करने में व्यस्त हैं, आपका दूध बन गया। तो क्या है कि नदरानी की गायों में एक गाय ऐसी है जिसका नाम है पद्मगंधा। और ये पद्मगंधा गाय बहुत कम दूध देती है, लेकिन बड़ा पौष्टिक दूध है उसका। नजरानी अपने दुग्ध के अलावा अब लाला को पद्मगंधा का दुग्ध पान कराती हैं, क्यों थोड़े बड़े हो गए ना कृष्ण, 3.5 से ऊपर चल रहे हैं। वही दूध रखा था मटकी में चूल्हे पे। हाँ, अब लाला जो है वो बातों में व्यस्त हो गई, दूध में फान आ गया। कोई संत कहते हैं कि गोविंद की लीला में हर वस्तु चेतन है, यहां जड़ कुछ नहीं है। भगवान की लीला में फूल भी जड़ नहीं है, पत्ती भी जड़ नहीं है। जो दुपट्टा कंधे पर डालते हैं वो भी संत है। तो दूध ने भी बड़ी तपस्या करी थी कि मैं दुग्ध बनकर जाऊंगा और गोविंद की पुष्टि का कारण बनूंगा। वही दूध रखा था मटकी में। और दूध ने जब ये देखा कि नदरानी से बातें करने में, माता का दूध पीने में कृष्ण व्यस्त हैं, तमंक मारूढ़ मपाय स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मित वीक्षति मुखम उत्स्र मुसृज्य जवेन साजऊ उत्सिच्य माना पयसी त्वधिस्त्रते। मां का दूध पी रहे थे कृष्ण, इतने में गोपी ने सूचना दी। तो उस दूध ने सोचा कि जब कृष्ण मां का दूध पी के ही पेट भर जाएगा तो फिर मैं तो उनकी सेवा में नहीं जा पाऊंगा, और मैं जब कृष्ण की सेवा में ही न जा सकूं तो मुझे जीना धिक्कार है। इसलिए दूध में उफान आ गया, जल के मरने की तैयारी करने लगा। नजरानी गोदी से पटक के चली कि वो सुबह इसकी परेशान करे, कबू माखन कबू चंदा, कभी बहू है भगवान मेरे तो दूध फन गए। मैया दूध उठाने के लिए गई। कन्हैया बोले अच्छा दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो ना लगे। अब हाल बताऊं, जाने कहां से 5 किलो का पत्थर उठा लिया, लोढ़ा, जीभ निकाल के तो उठाया, इतना वजन तो अपने शरीर में ही नहीं है। और ऐसे पत्थर उठाया। मैया जिस मटकी में दही बिलो रही थी, दादी सासू के समय की मटकी थी ये। हमारे ब्रज के गांवों में आज भी आप बड़े बड़े घरों में देखो, इतनी बड़ी बड़ी मटकी आपको दिखाई देंगी। माताएं बोलती मेरी परदादी के टाइम की मटकी है, क्या में 4-5 मन दही आवे, और हाथों से बिलोती हैं रोज। हाँ, अब उस मटकी में इतना दही भरा हुआ, अध चला दही,
अध चला दही पतला हो जाता है ना। गोविंद ने लोढ़ा लियो और वह मटकी में धम्म से मार दियो। बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे काय को बोल ले, जोर से बोलो ना। मटकी पूरी फूट गई और पूरे आंगन में दही फैल गया। कन्हैया बोले हम तो सोच रहे खाली आवाज करेगी, ये तो पूरी फूट गई और अब होगी पिटाई। तो सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, वो सुने कितना भाव है कि भित्वा मृषाश्रु दृशितमना रहो। मटकी फूटने के बाद में मृषाश्रु, मृषा माने झूठे, अश्रु माने आंसू। झूठे के आंसू कृष्ण बहाने लगे। आपको मालूम है झूठे के आंसू कैसे बहाए जाते हैं? जय श्री कृष्ण। चेहरा बना लिया रोने जैसा, आंसू लगा लिए झूठे, नाटक करने में नंबर 1। फिर बोले कितने आंसू लगा में, कितने रो में, आज होगी पिटाई। तो दूसरे आंगन में चले गए और सुखदेव जी कह रहे हैं कि उलूख लांघ्रे परिव्यवस्थितम मरकाय कामम ददतः शुचिस्मितम। उखल पर चढ़कर के बंदरों को माखन लुटा रहे हैं, क्योंकि इन बानरों ने रामचरित्र में मेरी बहुत सेवा की थी। उत्तार्ज गोपी स्वश्रितम पय पुनः। गोपी यशोदा ने वो दूध की मटकी चूल्हे से उतार के रख दी नी और आंगन में आकर के दही मटकी फूटी देखी तो लिखा है भगनम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तद जहां सतम चापी न तत्र पश्यति। मैया ने मटकी फूटी हुई देखी तो उनको क्रोध नहीं आया, उनको बुरा नहीं लगा, बल्कि सुखदेव स्वामी कहते हैं जहां से मैया बड़ी जोर से हंस, कोई मटकी की कमी थोड़ी घर में, हाँ जोर से हंसी। देखो ने 103 बिलान को लाला, मैंने गोदी से पटक के चली गई तो कैसे हैं, कैसे गुस्सा आई गई बाकू। फिर मैया गंभीर होकर बोले नहीं ऐसे में डांटूंगी नहीं तो बिगड़ जाएगा। हाथ में चांदी की छड़ी लेकर के आई, चेहरा गुस्सा जैसा बनाया। ये है कहां, ये गयो कहां, बड़ा उधम मचावे, आज या को बताऊंगी। मैया जैसी आंगन के दूसरे भाग में आई, मां देखे तो उखल पे चढ़ के बंदरों का नाश्ता हो रहा है। खड़ी लेखन के नजरानी यशोदा उनको पकड़ने का प्रयास करते हुए जा रही है। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मेरे गोविंद दौड़ रहे हैं। एक बात बताओ, 3.5-4 वर्ष का बच्चा भले थोड़ा दौड़े पर दौड़ता बड़ी जोर से है, बड़ी चंचलता होती उसमें। 82 वर्ष की बुढ़िया मैया दौड़ पाएंगी क्या इतना? छड़ी लेखन के पीछे पीछे नदरानी दौड़ती हैं, आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं। आहा, ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, यशोदा तेरे भाग की कही न जाए। इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धिन्नप। मैया उसको अपना पुत्र मानती हैं, क्यों कि स्नेह निबद्ध धिन्नप, स्नेह की रस्सी से बंधी है बुद्धि। वात्सल्य जो है, अब माता यशोदा के जूड़ा में लगे हुए जो फूल हैं ना, वे फूल झरझर करके सब नीचे जमीन पर गिरते हैं। परीक्षित ने कहा जमीन पर काई को गिरते हैं? बोले इसलिए गिरते हैं, वे फूल ये कहना चाहते हैं माता, जिसने परब्रह्म को अपना पुत्र बना लिया, जो परब्रह्म जिसके हाथ की कठपुतली बन गया, उस माता के सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तो तुम्हारे चरणों में गिरने के योग्य हैं। इसलिए फूल झरझर कर मैया के चरणों में गिरते हैं, इसलिए फूल झरझर कर यशोदा के चरणों में गिरते हैं। मेरे गोविंद ने देखा, थक जाएगी मैया, पसीने पसीने हो गई है, इसलिए गोपाल ने एक वृक्ष के नीचे चबूतरा पर चढ़ गए और वहां से बोले मैया। मैया बोली हाँ बेटा, तू हार गई है, बहुत हार गई, मेरी गोद में आजा, सब थकान दूर रह जाएगी। कन्हैया बोले मैं आए तो जाऊं, पर तेरे हाथ में छड़ी है ना, जाको देख के मोर डर लगे, छड़ी फेंक दूंगी तो आ जाएगा। बोले हाँ,
त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्विर्जको विदा। मैया ने छड़ी फेंक दी नहीं और धम्म से लाला पकड़ ली। अब करूंगी तेरी पूजा। तेने बंदरन को माखन कैसे लुटाया, दादी सासू के समय की मटकी फोड़ी है। उखल के पास ले आई और नदरानी कृष्ण को बांध रही हैं कमर में रस्सी। लेकिन जैसी मैया रस्सी बांधने लगी, सुखदेव स्वामी के नेत्र सजल हो गए और परीक्षित से बोले, राजन एक बार नेत्र बंद करो और थोड़ा चिंतन करो कि न चांतर्न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय तम्मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमदोक्षजम गोपिकोलूखले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। न चांतर न बहिर्यस्य, जिसके न आदि का पता है, न बाहर का पता है, न अंदर का पता है, न पूर्वम ना पिछा परम, आदि मध्यांत के बारे में कोई जानता नहीं है। आहा, पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चय, उस अविनाशी जगदीश्वर को यशोदा क्या मान रही हैं? बोलतम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगमदोक्षजम तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा, उस अव्यक्त को नदरानी अपना आत्मज मान रही हैं और उसको उखल में ऐसे बांध रही हैं जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधे। लेकिन रस्सी 2 अंगुल की कम हो गई। मैया बोली, मट्ठी भर की तो कमर है या कि रस्सी कम काय को है गई। मैया ने थोड़ी रस्सी जोड़ी, रेशम की कोमल रस्सी बांधने लगी, फिर 2 अंगुल की कम, तदपि 2 अंगुले नूनम। मैया ने और रस्सी जोड़ी और फिर बांधी तो फिर 2 अंगुल की कम। संत जन कहते हैं, कश्यपो लूखल साक्षात रज्जु माता दितिस्तथा। ये कश्यप ऋषि ही उखल है, माता अदिति ही रस्सी है। ये दोनों नहीं चाहते कि हमारे पुत्र को कोई बांधे, इसलिए रस्सी को कम कर देते हैं। या तो परमात्मा की 2 शक्ति हैं, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये परब्रह्म है, मैं इनको बंधने नहीं दूंगी। माधुर्य शक्ति कहती है ब्रह्म तुम्हारे घर का होगा, यहां पुत्र बनकर आया है तो इसको बांध करके रहूंगी क्योंकि बेटा बना है। इन दोनों रस्सियों के आपस के विवाद में रस्सी 2 अंगुल की कम हो गई, दोनों शक्तियों के विवाद की वजह से। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं, समातु शून्य गात्राय विस्त्रस्त्र कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। अपनी माता को ज्यादा परिश्रमित जब कृष्ण ने देखा तो कृपा करके बंधन में बंध गए। वहां 2 वृक्ष खड़े थे, सब लोग जानते हैं कथा। यमलार्जुन वृक्ष, नारद के सांप से कुबेर के बेटा यहां वृक्ष बने थे। गोविंद बीच से निकले, कोहनी लगी, वृक्ष टूटकर गिर पड़े और उन दोनों ने कहा, प्रभु ने कहा मांगो क्या चाहिए? कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। उन्होंने भगवान से भक्ति का वर मांगा। वाणी गुणानुकथने, वाणी से आपके गुणों को गाते रहें, श्रवण से आपकी कथा सुनते रहें, हाथों से आपकी सेवा करते रहें, मन आपके चरणों में लगा रहे, स्मृति से आपका स्मरण करते रहें, सिर आपके संत और भक्तों के चरणों में झुके, और दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, दृष्टि हमारी ऐसी बन जाए कि जिस किसी को हम देखें उसमें आपका ही दर्शन हो। है प्रभु ने भक्ति का वर दिया। वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर ब्रजवासी दौड़े। मैया ने दौड़ करके लाला फिर खोल दिया और लाला खोलो
नंद बाबा ने थोड़ी डांट भी लगाई, ऐसा काई को कियो। फिर गोविंद को मैया ने गोदी में लिया, दूध पिलाया और कहानी सुनते सुनते सो गए। अब तो 3 बजे उठेंगे। प्रातःकालीन सत्र में हम लोग गोविंद की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। माता यशोदा की भावना का कौन वर्णन करे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कृष्ण बलराम खेलते खेलते दोनों बाहर निकल गए। माता को तो पता ही नहीं चलता कब समय व्यतीत हो गया। अब खेलते हुए बाहर जब चले गए, मैया ने बड़ी ताजो माखन निकाल के रखे और आज कन्हैया को जन्मदिन है। तो मैया बोली, रोहिणी से आप जल्दी जाओ और कृष्ण बलराम दोनों को बुला के लाओ कि आज बेटा तुम्हारा जन्मदिन है ना। उनके हाथ से ब्राह्मण भोजन कराने, संतन को पूजन कराने, कुल देवता की पूजा करनी है। रोहिणी जी गई। कन्हैया बलराम दोनों धूल मट्टी में जमुना किनारे सखान के संग खेल रहे। रोहिणी चबूतरा पे खड़े हैं कि करी लाला दोनों जल्दी आओ। कृष्ण बलराम बोले, कहां काम है, पहले काम बताओ। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन है, आकर के जल्दी स्नान करो, देव पूजन करो, पंडित जी को भोजन परोसो, गौ पूजन भी करना। तुम्हारा जन्मदिन है, जल्दी आके नहाओ। हम ना आ रहे। अरे बेटा, पूजन करना नहानो। बोले, तुम ही नहा लो, तुम ही पूज लो। नहाने के नाम से बच्चे बहुत डरते हैं। रोहिणी वापस आ गई। यशोदा बोली, लाई का? बोले, आम ही ना। कहा कही तुमने? हमने जो कही जल्दी चल के नहाओ। अरे नहावे को नाम चो लियो, खावे को चो ना लियो। देखो मैं आवाज लेके आऊं। मैया गई और जोर से बोली, कृष्ण कृष्णार विंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब। अरे लाला, कन्हैया जल्दी आओ, बेटा बलराम जल्दी आओ, स्तन पान करो, मैंने सुंदर दूध रखो, बाकू पियो, ऐसा बढ़िया ताजो ताजो माखन निकलो है, जल्दी आओ। और सखा तुम भी अपने अपने घर जाओ बेटा। हाँ, और सब थोड़ो बाल भोग करके फिर आके खेलियो। माखन का नाम सुने सो ठुमुक ठुमुक दोनों भाई आ गए। और जैसे ही घर के द्वार पे पहुंचे, सुमैया ने दोनों पकड़ लिए, बोले अंदर चलो। कन्हैया बोले, माखन कहां? बोले, पहले नहाओ। तू तो यूं कह रही माखन देंगी, बोल पहले स्नान करो चलो। अब दोनों रोते जा रहे हैं और मैया नहाती जा रही है। बाल गोपालों का ऐसे ही होता। सुखदेव स्वामी ने यहां एक बड़ी सुंदर बात कही है। इत्थम यशोदा तमसे सशेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्धधिन्नप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम नीत्वा स्ववाचम कृतवत्यथोदयम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं, दोनों का हाथ पकड़ के ले जा रही हैं मैया, जबरदस्ती नभावे। तम अशेष शेखरम, उस अशेष शेखर को ब्रह्मा जी नाक बंद बंद करके बेचारे पधार गए, लेकिन समझ न सके। शिव जी समाधि में सतत चिंतन करते हैं। उस अशेष शेखर को नदरानी मानती हैं अपना मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धिन्नप, बेटा मान रही। और हस्ते गृहीत्वा सह राम अच्युतम, कन्हैया का नाम यहां अच्युत कहा है सुखदेव ने। सुखदेव जी बोले, रो जरूर रहे, नहावे के नाम से घबरा जरूर रहे, पर ये मत समझ, ये मत भूलना परीक्षित कि अच्युत हैं। अच्युत का मतलब होता है न क्षवती स्वरूपात यह स अच्युत, जो कभी अपने स्वरूप से गिरता नहीं है उसको अच्युत कहते हैं। ये अच्युत हैं भैया।
अब नहलाया, फिर उनके भोजन कराए, ब्राह्मण जिमाए। एक सुखिया मालिन आ गई। अब सुखिया मालिन बेच रही थी फालसे। फालसे के फल होते हैं ना, गर्मी में शरबत भी बनाते उनका। कोई फल ले ओ, कोई फल ले ओ, कहती सुखिया मालिन जा रही। अब कन्हैया ने सुनी कि कोई फल बेचने बारी आई सो भागे। मैया बोली वह कोठरी में बेटा अन्न भरे ले जा। तो महाराज अपने च्युत धान्य करत द्वयम, दोनों हाथों में कन्हैया ने धान भर लिए। अब छोटे से तो हाथ उसमें अंजलि भर ली, ऐसे उंगली हो गई तो एक एक करके लाइन लग गई। और द्वार पे जाते जाते 2 ही दाने रह गए हाथ में। सुखिया मालिन से बोले मैया हमको फल दे दे। सुखिया मालिन तो बेचारी सब कुछ भूल गई। लाला गोदी में उठाए लियो, बोली एक बार मैया कहियो, एक बार काय को हम 10 बार कह देंगे, फल दे दे। सो सुखिया मालिन ने उनको फल अंजलि पूरी भर दी। 2 ही दाने तो बचे थे और वो दोनों दाने उसने अपनी डलिया में डाल दिए। महाराज वो घर तक पहुंच नहीं पाई। घर पहुंचते पहुंचते डलिया गिर पड़ी और जैसी डलिया गिरी तो हीरे जवाहरात डलिया में भरे हुए हैं। मेरे गोविंद को तो तुम प्रेम से कुछ समर्पित करके तो देखो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्तियां प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। प्रेम से तुम जो भी समर्पित करते हो गोविंद उसे बहुत मान करके स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस दिन से वो फल गिरे हैं ना दोनों वृक्ष कन्हैया के ऊपर, नंद बाबा के मन में थोड़ी चिंता बढ़ गई है। बाबा ने मन में विचार किया, जा दिन से मेरे घर में लाला को जन्म भयो, ये कोई न कोई राक्षस आते ही रहे। पहले पूतना आई गई, फिर देखो वो सक्टासुर आयो, तणावर्त आयो, अब लाला के ऊपर 2-2 वृक्ष गिर पड़े। ब्रजवासी इनकी पंचायत बुलाई। कहा बात है बाबा? भैया मैंने एक निर्णय किया है, आपकी सहमति चाहूं हूं, आज्ञा करो बाबा। बोले मैं अब गोकुल में रहना नहीं चाहूं, बताओ कहां जाएं? बाबा कहां जाओगे? बोले यहां मेरो लाला प्रसन्न ना आए। ये कंस के राक्षस हर तीसरे दिन भैया आए जा में। अब देखो कैसे कैसे संकट लाला के छोटे से जीवन में आए गए। मोको नहीं रहना गोकुल में, तुम सब बताओ कहां जाना चाहिए। हमारे ब्रज में जिसको बहुत आदर देते हैं उसको तुम बोलते हैं, नहीं तो तू में ही काम चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये आप तो बड़ा भारी शब्द है। आप क्या आप बोलने में तो लगता है हम दूर हो गए, तू में लगता है कि मिल गए बिल्कुल। बोलो जय श्री कृष्ण। ये उत्तु में जितना अपनत्व है, तू में ही अपनत्व ज्यादा है। बाबा तू कहां गए हो? हाँ, चाचा तू कहां गए हो? तो प्यार में तू ही बोल देते हैं। जिसको बहुत सम्मान करें उसको तुम बोलते हैं। अब तो आप शुरू हो गया थोड़ा बहुत। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बाबा कहां जाएगा इतनी बड़ी संपदा छोड़ के? भैया जहां लाला प्रसन्न ना है मां मोकू ना रहना, बस मेरो तो निश्चय है। अब कहां जा मैं? नंद जी के छोटे भाई हैं, जिनको नाम है घनानंद, और ये हैं उपनंद भी इनको बोलते हैं। 9 भैया है ना नंद जी। घनानंद जी खड़े होकर के बोले देखो, अब यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है। पंचायत में लोग बोले बताओ कहां जाना चाहिए? बोले भाई जी गोकुल से भी सुंदर बिल्कुल यमुना के किनारे एक और सुरम्य स्थान है, बाको नाम है वृंदावन। कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदा माने तुलसी, और तुलसी माता का जहां वन है वही वृंदावन है। तुलसी का जो बगीचा वही तो वृंदावन है जी। या तो वृंदावन नाम है कृष्ण का। वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षति कि वृंदावन श्री कृष्ण।
भक्तों के रक्षक मेरे गोविंद जहां नित्य वास करें उसको वृंदावन कहते हैं। बोले भैया मां और कहां व्यवस्था है? बोले यमुना जी को किनारों गोकुल की तरह मां भी, और गोकुल परली पार है, जब वृंदावन उरली पार है। अच्छा, गैया की चरवे की व्यवस्था भी बढ़िया है, बगीचा है, जंगल है। और भैया जी रही हमारे रहबे की बात, तो हम तो कैसे हूं रह लेंगे, हमारो का है। रसखान बोलते हैं ना, या लकुटी अरु कामरिया पर राजति हूं पुर को तज डारो, आठम सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। कन्हैया की कारी कमरिया और लकुटी के ऊपर में त्रिलोकी को राज्य वार सकूं हूं। सब बोले तो चलो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक भाई ने जो बात कही सबने मान ली नहीं, और सब लोग गोकुल से वृंदावन आ गए। बैलगाड़ी में सामान लेके आए जितनों लाए सके। अब कन्हैया बलराम दोनों बैलगाड़ी में बैठे, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी झांकी गोपाल की आ रहे हैं। अब वृंदावन में कोई महल तो थे नहीं। गोपियों के और कन्हैया के समय की केवल 4 चीजें ब्रजमंडल में आज भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद के समय की केवल 4 चीजें हैं ब्रजमंडल में, बाकी सब बदल गया। कौन कौन सी? एक तो कन्हैया के समय की श्री यमुना महारानी है, यमुना रानी। दूसरी है रज रानी, ब्रजरज वही है। तीसरे हैं श्री गोवर्धन नाथ, और चौथी है कात्यायनी माता। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 4 वस्तुएं बिल्कुल गोविंद के समय की ही प्रतिष्ठित हैं वृंदावन में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मकान भी बदल सकते हैं, मंदिर भी बदल सकते हैं, गांव भी बदल सकते हैं, पर ये 4 चीजें बिल्कुल वही हैं। इनमें क्योंकि गोपियों ने तो कात्यायनी माता की स्थापना की। गोविंद को आज कथा सुनेंगे आप, बड़ी सुंदर कथा है आज, और मेरे संग आप सब कात्यायनी मां की स्तुति गाएंगे संस्कृत में। हाँ, तो गोपियों ने माता कात्यायनी की स्थापना की, और यहां पर स्थापना करके मां कात्यायनी से कृष्ण को पाने का वर चाहा। वही मां कात्यायनी की गोद में हम लोग बैठे। और दूसरी रजरानी, ये ब्रजरस तो बदल नहीं सकती, वही है जिसमें गोविंद खेले। तीसरी यमुना रानी, यमुना जी वही हैं जो उस समय बह रही थी, वही बदल तो नहीं सकती। और चौथे श्री गोवर्धन नाथ। ये 4 चीजें बिल्कुल वही हैं, इनमें परिवर्तन आ ही नहीं सकता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब वृंदावन में कोई मकान तो थे नहीं उस समय। इस ब्रजवासियों ने क्या किया? भागवत में लिखा है कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्रुर्ब्रजावासम सकटै अर्धचंद्रवत। वृंदावन में आकर के ब्रजवासी लोगों ने अपनी बैलगाड़ियां सजा ली। हाँ, बोले भैया बैलगाड़ी इनके नीचे ही रहेंगे अभी तो। बैलगाड़ी सजाई वृंदावन में, यहां वास कर रहे हैं लीला के लिए। वृषभानु जी ने बरसाना बसा लिया, नंद बाबा ने पहाड़ी पर नंदगांव बसा लिया, लेकिन मुख्य केंद्र वृंदावन ही रहा। वृंदावन में आवास कम और लीला ज्यादा। यहां कन्हैया गौ चराती, यहां गोविंद ने कात्यायनी पूजन ब्रजवासियों के लिए हुआ, गोपियों ने, और यहीं पर गोविंद ने चीर चुराए, यहीं पर रास लीला करी। इसलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर देखें तो नंदगाम और बरसाना ये दोनों वृंदावन की सीमा में ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम, भगवान कहते हैं ब्रह्मवैवर्त में कि 5 योजन विस्तार वाला जो वृंदावन है वो मेरा हृदय है। 1 योजन में 4 कोस होता है, तो 5 योजन का मतलब 20 कोस हो गया कि नहीं?
20 कोस का वृंदावन है, 5 चक्कू 20, और 20 कोस माने 60 किलोमीटर हो गया कि नहीं। और 60 किलोमीटर में ही नंदगाम, बरसाना और वृंदावन ये बिल्कुल सीधा बहता आता है। ये वृंदावन की सीमा है। इसलिए अब नंदगाम बोल दो, चाहे बरसाना बोल दो, चाहे वृंदावन बोल दो, बात बिल्कुल एक है, अंतर तो है ही नहीं। वृंदावन में बैलगाड़ी के नीचे ब्रजवासी लोग रह रहे हैं। कन्हैया बोले हम तो अब जाएंगे बछड़ा चरावे। अरे लाला तू छोटो है बेटा, बछड़ा ना ना हम तो जाएंगे। अब दोनों भाई बछड़ा चराने को गए, सो वहां पे वो बछड़े के रूप में ही राक्षस आ गया, देख लो। हाँ, बछड़े के रूप में राक्षस आया। कन्हैया बलराम जी से बोले भैया जी बछड़ा हमारा ना है, देख लो तुम। अब फिर को पहले नहीं बताई। उस बछड़े ने तो विकराल रूप धारण कर लिया, मारने दौड़ा, गोविंद ने कल्याण कर दिया। दूसरे दिन फिर गए महाराज, देखा तो एक पैर से बगुला खड़ा है जमुना जी में, ये बकासुर है। ब्रजवासी बोले देखियो कैसी आंख बंद करके भजन कर रहे हो जो भगत। कन्हैया बोले जी भगत ना है, बगुला भगत है। बंगला भाषा में कहावत आती है ना, अति भक्ति चोरेर लखन। बोलो जय श्री कृष्ण। बंगला में बोलते हैं अति भक्ति चोरेर लखन। भैया दिखावटी भक्ति करे, दिखावटी आंख बंद कर रखी है जाने जी, भगत भगत कोई ना है, बगुला भगत है। मेरे गोविंद उधर गए थे, उसने तो अपना मुंह खोल के चोंच में कृष्ण को पकड़ लिया। मेरे गोविंद ने तो आके चोंच पकड़ के चीर दी नहीं और बकासुर को कल्याण कर दियो। अब बंटवारा हो गया दोनों भाइयों में। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कन्हैया जी की मंडली अलग हो गई, बलराम जी बड़े हैं ना, उनकी मंडली जाती है गौ चराने और गोविंद की मंडली जाती है बछड़ा चराने। आज मेरे कन्हैया 4 वर्ष के पूरे हो गए, 5वीं वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो कंस ने देखा कि यहां वृंदावन में राक्षस भेजे, दोनों मर गए। उसने एक और राक्षस भेजा, उसका नाम है अघासुर। एक बात कहूं, अघ बोलते हैं पाप को, और पाप का जो मूर्तिमान रूप है न जी, वही तो अघासुर है। ये पाप ही है साक्षात। ब्रज के लोग तो बड़े भोले हैं परीक्षित, इनका हृदय बहुत निर्मल है, भावनाएं बड़ी स्वच्छ हैं। गोविंद मेरा है ये उनके हृदय में अटूट विश्वास है। आहा, अब कन्हैया के छोटे सखा और छोटे छोटे बछड़ा, भागवत में लिखा है कृष्ण वत्सई रसंख्याता यूथी कृत्य सवत्सपम। लाखों बछड़े कन्हैया के, बछड़ा चल रहे हैं, सखा चल रहे हैं। इस अघासुर ने सोचा वो आ रहा है कृष्ण बछड़े चराते हुए, मैं अपना बेस बड़ा बना करके बैठ जाऊं, सब लोग मेरे मुंह को समझेंगे कोई वृंदावन की गुफा, मेरे मुंह में सब घुस जाएंगे, उनके संग कृष्ण भी आ जाएगा, मेरा बढ़िया भोजन हो जाएगा, महाराज कंस का शत्रु मर जाएगा। अब जैसे ही वो आए तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि ब्रजवासी लोगों ने जब उनको देखा, ध्यान देना, भावना ही तो प्रधान होती है। अभी मार्गशीर्ष महीना में हमने कथा करी थी कोटा में। गोविंद की जिन पर कृपा हो उनकी रुचि सत्संग में होती है, उनकी ही रुचि सत्संग में ज्यादा होती है, ध्यान देना। कोटा में वहां एक ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड, पर वहां 100 वर्ष पहले 56 भोग हुए थे किसी भक्त के द्वारा, इसलिए उसका नाम ही रख दिया है 56 भोग मैदान। तो वहां एक परम स्नेही भक्त हैं श्री गुलाब चंद जी माहेश्वरी, प्रपन्न वैष्णव हैं। हम लोग बोलते हैं ना एकदम पुष्टि मार्गी ब्रह्म संबंध जिन्होंने लिया। ऐसा सुंदर भागवत का आयोजन था। बहुत विप्र मेरे संग वृंदावन से गए। कथा में लगता था कि कुंभ का मेला है क्या, इतनी सुंदर व्यवस्था। श्री आचार्य चरण भी वहां पधारे, जगत गुरु वल्लभाचार्य वहां विराजे। श्री श्रीनाथ जी का तो वहां मुख्य स्थान है कोटा में, श्रीनाथ जी महाराज वहीं पधारे कथा में।
उनका अलग सुंदर मंदिर व्यवस्था, लगता था छोटा मोटा कुंभ है क्या। इतनी निष्ठा कथा में, इतनी भावना वैष्णवों के प्रति, संतों के प्रति। तो उनको पता चला कि वृंदावन में कथा अभी हो रही है, तो देखो यहां भी सुनने पधारे, 2 दिन से यहां कथा श्रवण कर रहे हैं। और इतनी भावना, ऐसा सुंदर यमुना के प्रति, श्री गिरिराज के प्रति, संत ब्राह्मण वैष्णव और ब्रजवासियों के प्रति अद्भुत निष्ठा। ये गोविंद की कृपा के बिना नहीं होता। बहुत कृपा जब करते हैं प्रभु, तो ऐसी निष्ठा जगती है, तो ऐसी भावना जगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ब्रज में ब्रजवासी गोविंद को इतने प्रिय क्यों लगते हैं? ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारे हो मोहि नंद बाबा की आन। गोविंद को इतने प्रिय लगते हैं क्यों? क्योंकि इनमें निर्मलता है, कपट नहीं है। अघासुर ने क्या किया, नीचे की जीभ लगा दी जमीन में, ऊपर का तलवा स्थापित कर दिया आकाश में, और श्वास रोक के पड़ा। अब कन्हैया के मित्र देख रहे हैं, वह अघासुर के विशाल, तो पहली बार वृंदावन आए, 2-3 दिन ही तो हुए थे। एक सखा बोलो, लाला जी देखियो भैया कहाँ है। दूसरा बोलो, तू ना जाने ये कोई वृंदावन की बहुत बड़ी गुफा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, दृष्टातम तादृशम सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियम। ये कोई वृंदावन की गुफा है। एक बोलो, हमने तो दादी जी से कहानी में सुनी कि गुफा में संत जन वास करें, होगी सो देखी जाएगी, चलो संतन के दर्शन करे आवे। अघासुर के मुंह में घुस गए सब। कन्हैया ऐसा ना कर रहे, नहीं नहीं, अरे नहीं, कोई मत जाना। पर कौन सुने उनकी, सब बछड़ा घुसा दिए, ब्रजवासी भी घुस गए। अघासुर के मुंह में प्रवेश किया और जीभ पर जैसे ही पैर रखा, सो जीभ होती है गुदगुदी गुदगुद। एक बोलो, गुफा तो बहुत बढ़िया, पर जहां मुझे गुदगुदो गुदगुदो कहा है। दूसरा बोलो, तू ना जाने, जो बढ़िया गुफा हो ना, वहां में ऐसे ही गद्दा बिछे रहे। भाई, जिस मंडली के प्रेसिडेंट 4.5 वर्ष के हैं, उसके सदस्यों की उम्र कितनी होगी आप हिसाब लगाओ। तो बच्चे अपने हिसाब से तो सोचेंगे। एक प्रश्न करता है, दूसरा जवाब दे देता है तुरंत। अच्छा, ऐसी गद्दा बिछे रहे? बोले हाँ, चलो तो फिर संतन के दर्शन करे आमे। और भीतर गए तो अजगर का मुंह होता है अंदर से लाल। एक बोले, भैया गुफा तो बहुत बढ़िया है, पर ये लाल रंग की क्यों है? अरे तो ना है मालूम, बढ़िया गुफा तो लाल ही रंग की होयो करें। अच्छा, बोले हाँ। और भीतर गए तो अंदर होते हैं अजगर के दांत, बड़े बड़े दांत ऐसे दिख रहे थे ऊपर से। गुफा तो बहुत अच्छी है भैया, पर जामे जी भूरो भूरो कहाँ है? बोलो जय श्री कृष्ण। जो सफेद सफेद कहाँ है? अरे तो ना मालूम, जब गुफा में भीतर संत बैठे भाई, बिन संतन को जो नियम है कि जो कोई हमसे मिलबे आओ, अपने सामान को बाहर खुंटी पे टांग के आओ। तो सबने अपने अपने सामान भी टांग दिए वहीं पर। अघासुर बड़ा खुश है, आने दो अंदर, बस वो राजा जो बाहर खड़ा है सो मुंह बंद कर लूंगा। अंदर जैसे ही गए थे, एक सखा बोलो, भैया जो गुफा में तो अंधेरा हो भीतर। एक बोलो, क्यों भाई, हम जहां में भीतर चले ही जा रहे हैं, जो कोई राक्षस तो ना है? एक सखा हंस करके बोलो कि अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टा अयम तथा चेत बकवद विनंशति। डर पे काय क्यों है? देख, यदि गुफा भई तब तो संतन के दर्शन है जाएंगे, और राक्षस भय तो बोले बकवत विनंशति, लाला है तो सही पीछे, जैसे बाने बकासुर मार दियो ऐसे जाय भी मार दोगे, हमें क्या चिंता है? और गुफा भई तो संतन के दर्शन तो है ही जाएंगे। सुखदेव बोले, तुम देख रहे हो परीक्षित, इनका भोलापन है, इनकी दृष्टि, इनका भोलापन। अंदर गए, लेकिन मेरे कन्हैया तो अभी बाहर ही खड़े। अघासुर ने मुंह बंद नहीं किया। बोले, वो तो आया नहीं जिसको मारने आया था मैं। मेरे बालकृष्ण प्रभु ने सोचा, मेरे बछड़े चले गए, मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे ब्रजवासी सखा चले गए भीतर, तो मैं रह करके क्या करूं बाहर? गोविंद भी उसके मुंह में घुस गए, और अघासुर के मुंह में कन्हैया ने जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया था कि गप से मुंह बंद कर लिया। गोविंद उसके पेट में नहीं गए, गले में बैठ गए।
और अणोरणीयान महतो महीयान। आहा, प्रभु ने उसके गले में जाकर के और महाराज शरीर फुलाया, उसका प्राण अवरुद्ध हो गया, माथा फट गया, मर गया। अब अघासुर के मरने के बाद गोविंद ने सब सखा अपने भीतर से बाहर निकाले। सर्वे मतलब प्रायः सब प्राय पधार चुके थे, बस ये समझ लो आप। तो भगवान ने सब निकाले कन्हैया ने, और अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा सब जीवित कर दिए, सबको जीवन मिल गया। इसका मतलब क्या है परीक्षित? मतलब यह है कि अघ माने पाप, और पाप का ही ये मूर्तिमान रूप है अघासुर। तो जिसने अपने जीवन की बागडोर गोविंद को सौंप दी, ध्यान देना, जो मन से, वचन से, कर्म से कन्हैया का हो गया, फिर उस भक्त का पूरा भार गोविंद पर आ जाता है। और किसी संजोग से, किसी कर्म की वजह से, किसी कार्यवशात यदि वह भक्त पाप में भी प्रवेश कर जाए, तो चाहे कन्हैया को पाप में ही क्यों न जाना पड़े, पाप में जाकर भी भक्त को पाप से निकालते हैं, पर उसको पाप में रहने नहीं देते। यही तो इसका मतलब है। बोलो जय श्री कृष्ण। पाप में टिकने नहीं देते गोविंद, ये प्रभु का स्वभाव है। परंतु अघासुर को कृष्ण ने आज मार दिया है। बिल्कुल यही बात ब्रजवासी लोगों ने 12 महीने बाद जाकर के मैया यशोदा से कही, मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दिया। अब देख लो, मारे थे साल भर पहले और कह रहे हैं साल भर बाद। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवे, ये कालांतर कैसे हो गया? यत पौगंडे हरिकृतम यत कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम। मैं 5वीं वर्ष में जो काम कन्हैया ने किया, वो 6वीं वर्ष में सखाओं ने जाके बताया। 1 वर्ष कैसे निकल गया? कहां? बोले इसमें कारण है राजन। गोविंद जब अघासुर को मार के आए ना, ब्रजवासी बोले बहुत अच्छो कियो लाला, अच्छो भयो, हम तो गुफा समझ के चले गए, अब में संत तो कोई है ही ना, हम तो मरी गए होते भैया। कन्हैया बोले अब क्या चाहिए? बोले भूख लग रही है। कृष्ण बोले तो छींका कहां है? बोले वो तो भाई खुंटी पर टंगे रह गए। हाँ, एक सखा बोलो नाई, पीपल के पेड़ पे मेरे छींके टकरे 2-3, सब उतार करके लाए, कुछ ने बाहर टांग रखे थे, और बीच में मेरे गोविंद बैठे हैं, चारों तरफ वो सैकड़ों सखा बैठे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान, नेत्र बंद करो और झांकी जरा दिल में उतार कर देखो। आहा, बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्री च कक्षे पामे बाणौ वृषण कबलम तत्फलान्यंगुलीसु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो हास्यन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगबाल केली। अब बीच में बैठे कन्हैया, चारों तरफ बैठे सखा, खेलत में को काको गोसैया, यहां कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। एक बोले देखियो मैं तो पकौड़ी बनवा के लायो, आधी पकौड़ी खा ली और झूठी कन्हैया के मुंह में दे दे। कृष्ण बोले मीठी है, ठीक है। एक बोले हम तो दूध भात लाए, सुनने दूध भात खायो और वही कन्हैया के मुंह में दे दियो। सुखदेव जी कहते हैं बामे पांडव मृषण कवलम तत्फलांगुलीसु, कन्हैया के बाएं हाथ में दही भात लगाए और तत्फलांगुलीसु, उंगलियों में कई कई प्रकार के अचार लगे, खामे और अपने झूठो लाला के मुंह में दे दें। ये सब दृश्य देखना। तो कृष्ण के सखाओं में सबसे गरीब एक सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल बहुत गरीब है। आंखों में आंसू आ गए और मन में विचार करने लग गया, वो क्या करूं? सब सखा अपने अपने घर को भोग बना के लाए, लाला को खिला रहे, मेरे घर में तो कछु है ही ना है, तो मैं कहां लाऊं? मधुमंगल की जो माता है ना, वो बड़ी साध्वी है, ब्राह्मण का बेटा है। मधुमंगल की मैया अपना 24 घंटा में एक बार 2 टिक्कर बनावे
और दिन भर भजन करे बस। तो माता यशोदा ने उनसे बोल दिया, अपने बेटियों को आप हमारे महल में छोड़ दो, लाला के संग खेलेगो और यहीं पे विराजेगो, प्रसाद भोजन भी यहीं कर लेगो। अब मधुमंगल ने सोची कि सब लोग अपने अपने घर को भोजन लाला को करा रहे, पर हमारे घर में तो कुछ है ही ना, तो हम क्या करा में अब। प्रभु अंतर यामी सब जानी, मेरे गोविंद तो बड़े अंतर्यामी हैं, बड़े परम कृपालु हैं कन्हैया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, अब तो हम मधुमंगल के घर को ही भोजन करेंगे। लाला मेरे घर को भोजन? तू नेक देर बैठ लाला, आवई गए और हाल आयो। मधुमंगल दौड़े दौड़े घर पे गए, हमें मटकी में देखियो कछु धर्यो होए तो। मधुमंगल ने मटकी खोल करके देखी तो वहां में 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी। बेचारे को मन खट्टो है गए, पर लाला तो मां प्रतीक्षा में बैठे होएगो, मुझको जानो तो है ही। सो कढ़ी की मटकी लेके दौड़ो। सखा बोले, लाला ने तो बोलो ना, आज तो मधुमंगल के घर को भोजन करना है। सोचते सोचते मधुमंगल आ गए। अब देखो बीच में कन्हैया बैठे, चारों तरफ सखा बैठे और झुंडन के परली तरफ मधुमंगल आए गए और मन में सोचवे लगे, मेरो लाला मीठो माखन खावे, मेरो कन्हैया मीठी मिश्री खावे। आज पहली बार मेरे घर को भोजन मांगे, मैं लायो भी तो खट्टी कड़ी ना, मैं कड़ी ना खवा सकूं लाला। फिर मन में सोच में लगे तो करूं कहा, यदि यह कड़ी की मटकी को छुपा करके धर दूं तो बहुत चतुर है, ढूंढ लेगो और यह कड़ी को पी लेगो ढूंढ के, और यदि फेंकूं तो आवाज होएगी, सखा बोलेंगे तेने फोड़ी काई को। पर लाला को खट्टी कड़ी मैं ना खवाना चाहूं। अच्छा काम करें, या कड़ी या मैं ही पी जाऊं, न रहेगो बांस न बजेगी बांसुरी। सबा ने अपने मुंह से कड़ी मटकी की मोते लगाई मटकी और कड़ी पीवे लग गए। जल्दी जल्दी में पीवे की वजह से आधी कड़ी तो मुंह में भीतर गई, आधी बाहर फैल गई। एक सखाने की लाला देखियो जी का है। कन्हैया बोले जी तो मधुमंगल है। सब दौड़े दौड़े आए। गोविंद बोले, हमने जब अपने ताई भोजन मांगे और तू लेके भी आए तंबाकू स्वयं काई को खाए गए। अब लाला माफ कर दे, कल तेरे का आज बहुत बढ़िया मखाने की खीर बनवा के लाऊंगा। कन्हैया बोले, हमारी तो प्रतिज्ञा है आज ही भोजन करना है और तेरे ही घर को करना। देख अब कोई बात ना, 3 दिन की खट्टी कड़ी बड़ी भैया बहुत खट्टी, मैंने सोची कैसे खमाऊं, या लिए मैं ही पी गया। लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा है कि तेरे ही घर को भोजन करना है आज। मधुमंगल बोले, वही ना तो कहां से करेगो? अरे हमने कह दी ना कल बनवा के ले आएंगे। गोविंद बोले, मेरे लायक तो बहुत है। बोले अब कहां है? सो कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल को मुंह चाटना शुरू कर दिया। मुंह पे कड़ी लग रही ना, और जैसे ही मेरे गोविंद ने कड़ी चाटना प्रारंभ कियो, सब सखान के नेत्रण से आंसू की धार बह चली। मधुमंगल तो हिलकिन से रो पड़े। सखा बोले, कैसी लगी? गोविंद बोले, बहुत मीठी है। या कढ़ी में कितना प्यार है मधुमंगल, तुमको नहीं मालूम। अब हमारे कन्हैया ये कढ़ी चाट रहे हैं, यही दृश्य ऊपर से देख रहे विधाता ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कही, राम 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 राम। ये भगवान 4 महीना जाड़े के दिनों में नहाते भी है कि नहीं ग्वारिया? झूठी कढ़ी चाट गया। अभी पकौड़ी खा रहे हैं तो झूठी, दूध भात खाया झूठा, और कढ़ी चाट गया। ये भगवान होने नहीं सकता। ये भगवान नहीं, ये पक्की बात है, भगवान हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा बोले, लेकिन इनके जन्म के समय स्तुति करने तो मैं भी गया था। वो गर्भ स्तुति हुई थी ना कल, उसमें ब्रह्मा जी भी थे। तो ब्रह्मा ने सोचा वो देवकी नंदन वसुदेव कुमार श्री कृष्ण कोई और होंगे, ये भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान किसी की झूठी कड़ी चाटता है क्या? ब्रह्मा बोले, तो एक काम करें, परीक्षा लेके देख ले। ऊपर से सब देख रहे, नीचे नाटक हो रहा, लीला चल रही है। ब्रह्मा बोले, ऐसा करता हूं, इनके ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले जाता हूं। यदि भगवान हुआ तब तो कोई असर होगा नहीं, भगवान नहीं हुआ रोने लगा तो वापस कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम परीक्षा तो हो जाएगी।
कन्हैया बोले देखो हम यहाँ कड़ी चाटबे में लग रहे हैं, बछड़ा दूर चले गए, आप लोग यहाँ बैठो, मैं बछड़ा को लेके आऊं। गोविंद बछड़ा लेवे गए, ब्रह्मा ने मौका देखा और उनके सखाओं को चुरा के ले गए। अपनी योग माया से सबको अपहरण कर लिया। अब कन्हैया एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बछड़े खड़े करके आए, सखा है ही नहीं। अरे मधुमंगल सुबल तो श्रीदामा कहां भैया? कन्हैया उनको खोजने लगे, ब्रह्मा ने मौका देखा और बछड़ा भी चुरा लिए। अब प्रभु आगे देखें तो बछड़े नहीं और पीछे देखें तो ग्वाल बाल नहीं। नन्हा सा गोपाल एक बार तो रो गया। किसने की है चालाकी? हमारे सखान को कौन ले गए? फिर नेत्र बंद करके देखा आखिर ये चालाकी करी किसने, तो पता चला कि ये सब चालाकी विधाता ने की है। लेकिन विधाता जी को भी ये मालूम नहीं कि मैं उनका पापा जी होता हूं। मेरा ही पुत्र ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेता है। अभी बताता हूं क्या किया कन्हैया ने, मालूम है कि यावत वत्स कवत्स काल कबपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दलसित यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिता कृतिभयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो बभो। जितने बछड़ों को कन्हैया ने ब्रह्मा ने चुराया वे बछड़े स्वयं श्री कृष्ण बन गए। जितने ग्वालबाल चुराए ग्वालबाल भी कृष्ण बन गए। और कहते हैं यावत शील गुणाभिधा कृतवयो यावत विहारादिकम, जिसका जैसा शील है, स्वभाव है, गुण है, आकृति है और जिस कलर का जिसका वस्त्र है वो सब कुछ कृष्ण बन गए स्वयं। अब बछड़ा भी गोविंद, ग्वालबाल भी गोविंद, पीतांबरी भी गोविंद, पटका भी गोविंद, छड़ी भी गोविंद और मटकी भी गोविंद हैं। सर्वस्वरूपो बभौ, सब कुछ कृष्ण बन गए। रोज बछड़ा चराने जा रहे हैं, रोज बछड़ा चरा के वृंदावन लौट रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। एक बात बताऊं, पूर्णमासी प्रोहतानी जी ने पूरे ब्रजमंडल में ढिंडोरा पीट दिया। सुनो, जाकाऊ को अपनी बेटीन को विवाह करना है 12 महीना के भीतर ही कर लो, क्योंकि 12 महीना के बाद फिर 12 वर्ष तक कोई विवाह को योग है ही नहीं। ब्रजवासी ने सोची 12 साल में तो बहुत बड़ी है जांगी लाली, तो सबने छोटी छोटी बेटीन को विवाह भी छोटे छोटे सखान के संग कर दिया। अब आजकल जितने छोटे सखा हैं वो कृष्ण ही तो हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सखा तो स्वयं कृष्ण ही बने हुए हैं, इसलिए सब गोपियों की शादी गोविंद से ही हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कोई मर्म नहीं समझा इस बात का। बलराम जी ने देखा मेरी गैया आजकल अपने बछड़ों को जितना प्यार करती है उतना पहले कभी नहीं करती थी, क्योंकि आजकल बछड़े स्वयं कृष्ण ही बने हुए हैं ना। असली बछड़ा तो ब्रह्मा के पास है। बलराम जी ने देखा ये बछड़े भी मोर मुकुट वाले, ग्वाल बाल भी चौरे लाला, ये कायरो है। कन्हैया बोले आपको सब पता तो चल गई भाई जी, अब का वो बताए मत दीजो। ब्रह्मा के मोह को दूर करवे के ताई में लीला कर रहे हो। बलराम शेष है, उनसे क्या छुपाए। उधर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में से देखा, नीचे नजर डालकर के रो रहा होगा तो वापस कर दूंगा। यहां देखा तो बछड़े भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं। ब्रह्मा बोले इनको तो मैं चुरा के ले गया था। अब ऊपर देखें तो वहां भी वही और नीचे देखें तो यहां भी वही। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं सत्य के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। अब ब्रह्मा को यह पता नहीं चल पाया कि जिन्हें चुरा के ले गया वो झूठे हैं कि ये झूठे हैं, ये सत्य हैं कि वो सत्य हैं। ब्रह्मा ने सोचा हो सकता है मैं दूर से देख रहा हूं इसलिए मुझे अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है, चलो वृंदावन चल के देख के आते हैं।
ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सीधे वृंदावन में आए देखने के लिए। मेरा कन्हैया ब्रह्मा बन के पहुंच गया ब्रह्मलोक में। चार मुंह वाला ब्रह्मा बनकर गोविंद ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गया। ब्रह्मा जी ने देखा बछड़े भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, ये सब क्या बात है, उधर से तो नहीं आ गए, अब उधर चल के देखूं। ब्रह्मा जी जैसे ही वहां जाने लगे, उधर कन्हैया ने अपने दरबानों को बुला, बोले सुनिए, आजकल बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं, मेरे जैसे कोई दूसरा ब्रह्मा आवे, धक्के धक्के बाहर निकाल देना। महाराज जी आप चिंता ही मत करो, एक तो आ ही नहीं सकता और आ गया तो उसकी खैर नहीं। अभी असली ब्रह्मा जो थे वो वृंदावन से लौटकर जब गए और ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे तो इन्हीं के दरबानों ने रोक दिया। क्या बात है, मार चलो, चलो मार। ब्रह्मा बोले पागल हो गए क्या, बांका रखी है क्या हैं? मेरे ही दरबान, मेरे ही सेवक, मेरे ही चाकर, और मुझे अंदर जाने से रोकते हो? बोले हाँ बाहर चलो, बहुत डोलते हैं तुम्हारे जैसे बहरूपिया। बहरूपिया? अरे मैं ब्रह्मा हूं भाई, इस ब्रह्मांड का मालिक। एक ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है। बोले एक ही होता, तुम दूसरे कहां से आ गए? मालिक साहब भीतर बैठे, राजी से चले जाओ, नहीं धक्के देना, अपन को आता है अच्छी तरह। ब्रह्मा बोले अच्छे बछड़े चुराए, मेरी गद्दी भी गई। सुनो, मुझे जरा यहां बैठ जान दो, मैं देखूं मेरी गद्दी पर कौन बैठा है। बोले जो कुछ करना सीढ़ी से नीचे करो। हालत खराब हो गई विधाता की। जमीन पर बैठकर समाधि लगा के आंख बंद करके देखा तो गद्दी पर तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है। तुमने बछड़े चुराए, हमने गद्दी चुराई, बोलो। ब्रह्मा बोले सुनो, सच्चा ब्रह्मा तो वही है जो अंदर बैठे हैं, पर मुझे एक बार उनका दर्शन कर लेने दो। खड़े रहिए, पूछ के आते हैं। महाराज जी बहरूपिया आया है, दर्शन को बोलता है, क्या कह दें, आने दो। और महाराज ये ब्रह्मा जी जैसे बोल चलिए जल्दी दर्शन करके आना। अंदर जाके देखा तो गद्दी खाली पड़ी है। अब उस खाली गद्दी को देखा महाराज, ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरे परमात्मा के साथ में मैंने अन्याय किया है। बहुत बड़ी ग्लानि उनके मन में हो गई। और ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के आए, गद्दी तो खाली थी अंदर, बछड़े ग्वाल बाल सबको लेकर के आए और गोविंद के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा ने बहुत सुंदर स्तुति गाई कि नौमिड्यते भ्रमपुसे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छन सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। माफ कर दो केशव। पशुन पातीति पशुपः नंदः, पशुओं का पालन करने वाले नंद जी के पुत्र बनकर आप आए हैं ना, बड़ी अजब लीला है। इस लीला को देखकर के मन में संदेह हो ही जाता है। माफ कर दो न केशव। अस्यापि देव वपसो मदनुग्रहस्य स्वेक्षामयस्य नतभूतमयस्य कोपि। आप जो राम कृष्ण बनकर के आते हो ना प्रभु, मेरे जैसे अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने के लिए आते हो। स्वेक्षामयस्य नतभूतमयस्य कोपि, ध्यान देना। ब्रह्मा कहते हैं आपका जो राम कृष्ण आदि का स्वरूप है यह स्वेच्छामय है, भूतमयस्य कोपि न। यह पंचभूत का आपका शरीर नहीं बनता। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान का जो विग्रह है वो पंचभूत का बना नहीं होता सज्जनों। सच्चिन्मयी नीलिमा, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अज्ञानी हूं मैं। असल में तो आप जिसको चाहें ब्रह्मा बना दें, भगवान के लिए कोई बड़ी बात है क्या? बादशाह के दरबार में एक फकीर आए, दिल्ली की बात है।
बादशाह फकीरों का सम्मान करता था। बेचारे फकीर साहब आए, बादशाह मंच पर बैठा है और वो नीचे उनके जो थे ना बीरबल ब्राह्मण, ये बड़े बुद्धिमान थे बीरबल। फकीर साहब गए तो उन्होंने बादशाह को देखकर 3 बार जोहार किया। बादशाह बोले आओ फकीर साहब, आओ सर। कहां से आ रहे हैं? फकीर बोले खुदा जहां भेज देता है चले जाते हैं, रोकता है रुक जाते हैं, अपना क्या। बादशाह बोले क्यों जी, खुदा क्या करता है? खुदा का काम क्या है? काम क्या करता है खुदा? बोले ये तो कोई तरीका नहीं पूछने का। राजन, बताने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ये नियम है। अब आप तो बैठे हो ऊंचे सिंहासन पर, हमसे पूछ रहे हो खुदा काम क्या करता है। आप मेरे को पहले व्यास गद्दी पर बिठाओ, फिर जवाब दूंगा। एक बार जो गद्दी पर बैठ जाएं वो फिर उठना चाहते नहीं। हाँ, ये गद्दी है ही ऐसी, एक बार कुर्सी मिल गई फिर नहीं छोड़ते। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बीरबल की ओर देखा, बोले गद्दी मांग रहा। बीरबल बोले दे दो, 10 मिनट में क्या बिगड़ता है, समाधान चाहिए तो गद्दी दे दो। बादशाह बड़ी श्रद्धा से नीचे उतरे और फकीर को ऊपर बिठा दिया। फकीर तो पैर पर पैर धर के ऐसे बैठ गया मस्ती में। नीचे बादशाह खड़ा है। हाँ जी, तो बताइए खुदा का काम क्या है? बोले आपके माथे पर जो ताज है ना, इसमें अभिमान है। जब तक ये ताज माथे पर है तब तक भी समझ में नहीं आ सकता, जरा ताज और मुझे बांध दो। बीरबल की ओर देखा, ताज मांग रहा है। बीरबल बोले दे दो 10 मिनट को, क्या फर्क पड़ता है, कोई लिखा पढ़ी थोड़ी हो गई। बादशाह ने अपना ताज उतार के फकीर को बांध दिया। हाँ जी, अब बताइए खुदा का काम क्या है? फकीर बोले देखिए ऐसा है, जब व्यास गद्दी पर व्यास को बिठाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, बड़ा पूजन करते हैं। खैर इतना आप न करें तो जैसे मैं जब आया था तो मैंने 3 बार ऐसे जोहार किया था, आप भी 3 बार जरा जोहार करिए, फिर ज्ञान की गंगा बहेगी। बताइए। बेचारे बादशाह ने 3 बार ऐसे ऐसे किया। फिर बोले हाँ जी, अब बताइए खुदा का काम क्या है? फकीर बोले अभी पता नहीं चला खुदा का काम क्या है। यही तो खुदा का काम है। 5 मिनट पहले तुम बादशाह थे, मैं फकीर था, अभी तुम फकीर हो, मैं बादशाह हूं। खुदा का यही काम है, और कोई काम नहीं है। वो जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिसको चाहे फकीर बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग् बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यह मुक्ति पदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं प्रभु आपकी कृपा तो सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, एक जगह मैं कहीं कथा कर रहा था तो जब सायंकाल बैठे तो बेचारे भगत जी और उनकी पत्नी दोनों बोले, सेठानी जी बोली ठाकुर जी ये सामने वाला बंगला दिखाई दे रहा, मैंने की बड़ा सुंदर है, हमारे यहां मुनीम था पहले, देख लीजिए। अब हमसे बढ़िया बंगला, हमसे ज्यादा गाड़ी, हमसे ज्यादा धनी। तो सेठ जी तुरंत बोले ऐसा क्यों बोलती हो? अरे उस पर भगवान की कृपा ज्यादा है, हम पे कृपा ज्यादा नहीं है, क्यों किसी को दोष दें। मैंने कहा तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो। भगवान की कभी कृपा किसी पर ज्यादा या कम नहीं होती। मेरे गोविंद की कृपा तो समभाव से बरस रही है, हम कितना ले सकते हैं यह हम पर निर्भर करता है। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। मेरे पास में 15 किलो की बाल्टी है, पड़ोसी के पास में 27 क्विंटल का ड्रम है। मैंने अपनी बाल्टी चौक में रख दी, उसने अपना ड्रम रख दिया। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश बरसी।
अब बाद में हम लोग बाहर निकल के आए तो देखा मुझे मिला 15 केजी पानी, उसको मिला 27 क्विंटल पानी। इसमें बारिश का कोई दोष है क्या? वर्षा बरसाने वाले इंद्र का कोई दोष है क्या? ये दोष तो हमारे पात्र का है, हमारे वर्तन का दोष है। तो बरसात तो अहर्निश बरसना ही है। हमारा पात्र जितना गहरा होगा, पानी उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं मिल सकता। इसी प्रकार परमात्मा की कृपा अहर्निश बरसती है। मेरे गोविंद की कृपा चतुर्दिश बरसती रहती है। हमारी श्रद्धा का पात्र जितना गहरा होगा, हमारे विश्वास का पात्र जितना मजबूत होगा, प्रभु की कृपा उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा 1 इंच भी नहीं मिल सकती है। इसलिए जीवन की बहुत ज्यादा समझने वाली बात है कि प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ और ये सोचो जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर सूत्र कहते थे कि 2 बातें जीवन में उतर जाएं तो टेंशन हो ही नहीं। लोगों ने पूछा कौन सी? बोले जो होगा मैं उसे रोक नहीं सकता, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं हो सकता। फिर डिप्रेशन क्यों? फिर टेंशन क्यों? फिर चिंता क्यों? जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। परमात्मा की कृपा तो बरसती है, उस कृपा का अनुभव करो। बड़ा सुंदर संतों का भजन है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। परिस्थितियों से अपन को डरना नहीं है। ब्रह्मा जी बोले आप जिसको चाहें ब्रह्मा बना दें, जिसको चाहें आप रंक बना दें, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन मेरे जैसे अज्ञानियों से ये गलतियां हो जाती हैं। मैंने अपने आप को जगदीश मान लिया, अपने आप को मालिक मान लिया त्रिलोकी का, और आपके प्रेमी ब्रजवासियों को मैंने बहुत कष्ट दिया। कन्हैया फिर भी नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने फिर कहा उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्दोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षीय कियदप्यनंत। ब्रह्मा कहते हैं एक बात बताओ कन्हैया, माता के गर्भ में रहने वाला बालक यदि अपने पैर पटकना शुरू कर दे तो बोलो मां कभी उसको मारती है क्या? मां सोचती है पैर पटक रहा है तो क्या है, बेटा तो मेरा ही है। बल्कि कभी कभी तो मां खुश होती है, मजबूत हो रहा है, हां पुष्ट हो रहा है, वो उसको मारती नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षय कियदप्यनंत। ये संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है क्या आपके उदर में नहीं है? क्या आपके पेट में नहीं है? सारी दुनिया तो आपके उदर में है गोविंद, मैं भी तो आपका ही हूं। अपराध हो गया है, या तो मुझे कोई दंड दे दें कि तुमने एक अपराध किया है, या फिर मुझे माफ कर दें। कन्हैया फिर भी नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने फिर ब्रजवासियों की थोड़ी बड़ाई करी और बोले इन ब्रजवासियों के प्रेम के बदले आप क्या दोगे? इनके प्रेम के बदले देने को तुम्हारे पास है ही क्या? ऐसाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवराते तिनः। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज की गोपियां, ब्रज के बासी, ये सब आपके प्रति जिन्होंने सब कुछ समर्पण किया, इनको प्रेम के बदले आप क्या दोगे बताओ? कन्हैया बोले मुक्ति दे देंगे और क्या देंगे, मुक्ति सबसे बड़ी होती है। ब्रह्मा बोले वो मुक्ति तो तुमने पूतना को दे दी। सद्वेशादि व पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता। अरे मुक्ति तो आपने पूतना को दे दी महाराज, और केवल पूतना को नहीं, सकुला उसके पूरे खानदान को दे दी। बकासुर अघासुर ये सब पूतना के भैया ही तो हैं। बताइए, जो मुक्ति आपने बकासुर को दी, जो मुक्ति आपने तृणावर्त और अघासुर को दी, पूतना को दी, क्या वही मुक्ति इन ब्रजवासियों को दोगे? भगवान बोले तो तुम बता दो क्या दे दें। बोले हाथ जोड़ो और सिर झुका करके बोल दो
कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है केशव। इनका तो ऋणी बन के तुम्हें रहना पड़ेगा। कल रासमंच अध्याय में वर्णन आएगा, गोविंद गोपियों से बोले कि देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी देवियों में आप और ब्रजवासियों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, ऐसा गोविंद ने कहा है। जब ब्रजवासियों की थोड़ी बड़ाई सुनी तो कन्हैया जरा से मुस्कुराए। ब्रह्मा डर गए, बोले अब ज्यादा इनके सामने खड़ा रहना ठीक नहीं है, क्या पता इस्तीफा मांग ले। गलती हो जाए तो मालिक के सामने ज्यादा जल्दी मत आओ, बचो एक आध दिन, क्योंकि उसको इस्तीफा मांगने में आधा सेकंड लगेगी, और मांग लिया तो मांग लिया। अब हुआ क्या कि डर के मारे ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा देकर ही भाग गए। लिखा है, इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिहि परिक्रम्य पादयो। जबकि कन्हैया की परिक्रमा 3 तो नहीं होती, राम की कृष्ण की परिक्रमा 4 होती है। भागवत की परिक्रमा, कृष्ण राम की परिक्रमा, नारायण विष्णु की परिक्रमा 4 होती हैं। चंडी माता की 1 परिक्रमा होती है, एका चंड्या। शंकर जी की आधी होती है, तो किन्हीं की 7, किसी की 5, किसी की 3, किसी की 4। नारायण की परिक्रमा 4 होती है। और ब्रह्मा जैसा जानकार व्यक्ति 3 परिक्रमा देके चला गया, और डर के मारे 1 परिक्रमा छूट गई। या यह हो सकता 3 परिक्रम्य च, नमस्कार 3 किया होगा, परिक्रमा 4 दी होंगी। ब्रह्मा जी के जाने के बाद में वो ब्रजवासी लोग जो ब्रह्मलोक से आए थे, उनको लगा हम तो सो के उठे, 1 वर्ष बीत गया। तो आपको मालूम है ब्रह्मा का 1 दिन कितना बड़ा होता है? हे भगवान, बहुत बड़ा होता है। आजकल जो युग चल रहा है इसको बोलते हैं कलयुग। 4,32,000 वर्ष की उम्र है कलयुग की। 8,64,000 वर्ष की उम्र होती है द्वापर की। 12,96,000 वर्ष की उम्र होती है त्रेता की, और 17,28,000 वर्ष की उम्र होती है सतयुग की। इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। अब ऐसी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाता है ना, तो एक मनवंतर पूरा होता है, एक मनु का राज्य पूरा होता है। और इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। लगा लो हिसाब। तो ब्रह्मा जी के यहां तो 1 सेकंड ही बीता होगा, यहां तो साल भर बीत गई। साल भर बाद वो ब्रजवासी आए और मैया से बोले, मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दियो। मैया बोली, हे भगवान, रोज कौन कौ राक्षस सुन लड़बे चले जाए। मैया ने आरती उतारी, राइनोन उतारी और नजर उतारी। कन्हैया बोले, कर लो बात। अघासुर मारा था साल भर पहले और नजर उतर रही है साल भर बाद। तो परीक्षित ने पूछा था ना, ब्रह्मण कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत। ये काल का अंतर जो था वो ऐसे कैसे हो गया? तो सुखदेव जी ने इस कथा के माध्यम से उसको बता दिया। अब तो कन्हैया बड़े प्रसन्न भये, बोले, मैया अब तो हम बड़े है गए, सो गैया चरावे जाएंगे ना। लाला, अभी गौ पालन की अनुमति तो तुमको ना ही मिल सके। तू ज्यादा पीछे पड़े कन्हैया, तो चलो। अब सब बोले कि ना है, अब कोई बात ना है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है ना, गोपाष्टमी, उस दिन मेरे कन्हैया ने गो पूजन किया और उसी दिन से गोविंद गोपाल बन गए। गोपाल बन गए मेरे गोपाल। उस दिन हम गाय पूजा क्यों करते हैं? कामधेनु माता का जन्मदिन है। उसी दिन मां गाय का प्राकट्य हुआ था, जो गायों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और मन में आनंद की अनुभूति हुई। कन्हैया गौ चराने गए और गौ चराते चराते आज पहुंच गए तालबन में। तालबन में पहुंचे। अब देखो, वृंदावन की कथा है, ये तो हमारे घर की कथा है।
हमको लग रहा है हम तो बाबा की गोद में बैठ के खेल रहे हैं, कथा पता तो सब ठीक है, बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन में इस भाव से कभी कथा कहने का मन ही नहीं होता कि व्यास हैं। यहां तो लगता है अपने लोगों के मध्य बैठकर गोविंद की लीला गुणान बात गा रहे हैं। बाहर तो बड़े बड़े नियम लगा देते हैं हम, पंडाल के बाहर कई कई बैनर लग जाते हैं। हाँ, जिनको बीच में उठने की आदत है कृपया पंडाल से बाहर बैठें, मोबाइल फोन कृपया साथ न लाएं, और लाएं तो स्विच ऑफ रखिए। ये सब नियम लिखवा के टंगवा देते हैं पंडाल में, क्योंकि कलयुग में कथा में मोबाइल में कलयुग आके बैठ जाता है, वो सुनने नहीं देता। हाँ, ये सब बड़ी मर्यादाएं होती हैं कथा की। पर यहां तो क्या है कि गोविंद की लीला धाम है, हमारा अपना घर है, तो यहां तो थोड़ी सी बाल लीला में भी चलता है सब। फिर भी कथा की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनका अनुपालन बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। अब गोपालन करके जब कृष्ण लौट, आज वहां पे गए ना वन में, वहां एक राक्षस रहता है धेनुकासुर। हाँ, और जो भी आवे उसमें दुलत्ती मार दे और खत्म कर दे। बलराम जी बोले हमारो बगीचा है, हमें कौन रोक सके। ब्रजवासी बोले जा में गधा रे भैया, और वो तो मार बे दौड़े। तो बलह प्रवेश बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन, बलराम जी महाराज ने अपने हाथों से ताल वृक्ष पकड़ के जोर से हिला दिया, सो भीतर से वो धेनुकासुर निकला। बलराम को मारने दौड़ा, दुलत्ती मारने वाला ही था कि बलराम ने दोनों पकड़ ले और ऐसे घुमा करके ताल पेड़ में ही मार दिया। जय श्री कृष्ण। सो धेनुकासुर मर गया। अब तो वो पूरा बगीचा ब्रजवासियों के लिए बड़ा आरामगाह बन गया। सब जाएं, ताल वृक्ष के फल खामें, सुंदर सुंदर, और उसमें वृक्ष लगा दिए। एक और शोभा बढ़ गई ब्रजमंडल की। ये धेनुकासुर भी कंस का ही सेवक था। लेकिन एक बात बताएं, आज गायों के मन में बड़ी होड़ लगी है। हाँ, सब गायों को लगती है हम कन्हैया के संग चलें, हमें लाला ने छू दें, ने थोड़ा स्पर्श कर दें। लाखों गाय आगे और लाखों गाय पीछे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित ध्यान रखो, गायों के चरणों से धूल उड़ रही है, और वो धूल उड़कर गोविंद के श्री मुखारविंद पर लग रही है। तम गोरजच्छुरत कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसूनुतिरेक्षण चारुहासम वेणुं कुणन्तमनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दिदीक्षित दृशो भगवन समेता। गाय के चरणों से उड़ने वाली धूल गोविंद के मुख पर लगती ना, तो ऐसी प्रतीति होती राजन मानो देवताओं ने आहा श्वेत रंग के मोती गोविंद के मुख पर चिपका दिए। क्या ये तो हर लीला में सुंदर लगता है। पीला पहनाओ तो सुंदर लगे, नीला पहनाओ तो सुंदर लगे, हाँ हरा गुलाबी पहनाओ तो भी सुंदर लगे। सुंदर किम न सुंदरम। आपको मालूम है जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के 2 पुत्र थे, और 2 पुत्र में जो विठलनाथ गोस्वामी जी महाराज थे, उनके फिर 7 पुत्र थे। तो विठलनाथ गोस्वामी जी महाराज के जितने पुत्र हैं बड़ी निष्ठा से सेवा करते। हमारे पुष्टि मार्ग में गोविंद को बाल भाव से पूजते हैं। वैष्णवों की चतुर संप्रदाय है ना। आपने पुष्टि मार्गी हवेली देखी हो, शाम को 7 बजे तो सो जाते हैं श्रीमान जी। हाँ, रास करना है। सवेरे थोड़ा विलंब से उठते हैं, क्यों बोले रास में गए थे सो हार गए। हाँ, और थोड़ी झांकी दिखाई फिर विश्राम करते हैं। बाल उपासना। अब देखो बालकृष्ण लाल का जैसा श्रृंगार वो धारण कराएं, सूरदास जी उसको गाएं। आज तो कन्हैया ने श्वेत वस्त्र पहने हैं, आज लाला ने पीले वस्त्र पहने हैं, आज गोविंद नीलांबरधारी बन गए हैं। ऐसा विठलनाथ गोस्वामी जी बोले सूरदास को दिखाई तो देता नहीं। ठीक है, ये परम संत हैं पर आंखें तो नहीं है। फिर जैसे श्रृंगार अपन धारण कराते हैं उसी की झांकी का वर्णन कैसे कर देते हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि काकतालीय न्याय हो जाता हो, कौवा का उड़ने का मन था, उसी समय हमने ताली बजाई। अरे कौवा को तो उड़ना ही था उसी समय, पर संजोग से उसी समय ताली बज गई, तो हमको लगा ताली बजने से कौवा उड़ गया। इसको बोलते हैं काकतालीय न्याय, इत्तेफाक, संजोग। ये सोचते हो आज ऐसा गीत गाऊंगा जिसमें पीतांबर का